बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स और आज का लेक्चर है 218-1 सेट सरफेस ऑन बैकग्राउंड, प्रोमोट सरफेस एंड पेस्ट सरफेस। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स और उसमें हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था 218। इसमें क्या था कि इसमें जो बैकअप में हमने एक सरफेस सेट किया था और उस बैकअप के सरफेस से हमने क्वांटिटी कट और फिल निकाला था। तो हमारा मेन जो टॉपिक था कट और फिल था। और उसके बाद उसमें जो सब लेक्चर था वो था 218 और उसमें हमने बैकग्राउंड में सीखा था कि एक सरफेस अगर डिफरेंट लोकेशन में यूज करना हो तो उसके बैकअप में हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज में जाएंगे और सेट वर्किंग फोल्डर कोई भी आप यहाँ से फोल्डर कोई भी ये लोकेशन है यहाँ इस पे आप कोई सेट कर सकते हैं। फिर उसमें एक फोल्डर आप बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे वो ड्राइंग ओपन करेंगे जो आप सेट करना चाहते हैं, पूरे प्रोजेक्ट या कितने भी प्रोजेक्ट हैं तो उसमें यहाँ से एसोसिएट प्रोजेक्ट टू करंट ड्राइंग, ये इसको दब क्लिक करेंगे तो वो फिर उसमें जो भी चीजें होगी वो सेव हो जाएंगी। और उसके बाद क्रिएट डेटा शॉर्टकट, तो ये क्रिएट डेटा शॉर्टकट से वो सेट हो जाएगा पूरे आपके सिविल 3D के बैकअप में। अब सिविल 3D में कोई भी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि वो हर ड्राइंग में वो सरफेस नजर आएगा जो कि आपका सेट किया हुआ है, तो उस पे आप काम भी कर सकते हैं। क्रिएट रेफरेंस को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सरफेस यहाँ पे आ जाएगा। वो किधर भी आपका बैकअप में सेट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो आ गया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम ये यहाँ पे नहीं, इस ड्राइंग में नहीं है। ये मेरे पास जो ड्राइंग है ये सिर्फ मैंने एक बैकअप पे लिया हुआ है। जैसे ऑटोकेड्स में जैसे एक्सरेफ होता है तो उसमें कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन वो बैकअप में रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या एडवांटेज ये है कि ऑटोकैड सिविल 3D में हम इसमें काम भी कर सकते हैं। जैसे 218 में मैंने इसकी क्वांटिटी निकाली थी, ये एक ग्राउंड सरफेस था और उसके ऊपर मैंने जो कट फिलिंग वाला सरफेस लगा के और उसमें क्वांटिटी निकाली थी, एनालाइज